हारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार, एक बार फिर से सस्पेंस इस पर नजर आ रहा है। सस्पेंस फिर से बढ़ गया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अचानक कहा जा रहा है कि दिल्ली बुलाया गया है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। सीएम का राज्यपाल से मुलाकात का जो कार्यक्रम था अब वो टल गया है, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना होना है मुख्यमंत्री को। सीएम के दिल्ली दौरे से कैबिनेट को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। क्या मंत्रिमंडल पर अभी और चर्चा होनी बाकी है? क्या कैबिनेट की लिस्ट पर आज फाइनल मोहर लग जाएगी? और फाइनल मोहर लगी तो क्या कल ही हो जाएगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम? कई सारे सवाल, सस्पेंस बरकरार। खबर बड़ी है कि इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे और जो आज बैठक होने वाली थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ, अब वो बैठक भी फिलहाल के लिए टलती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर निकलकर ब्रेक कर रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आपको बता रहे हैं इस खबर के बारे में। सीएम के दिल्ली दौरे से अब कैबिनेट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। क्या मुख्यमंत्री को अब जब बुलाया गया है दिल्ली में तो बैठकर एक बार फिर से फाइनल राउंड की मीटिंग होगी? क्या मंत्रिमंडल पर अभी और चर्चा होनी बाकी है और अंतिम सूची बननी बाकी है? कुछ और नाम जुड़ने घटने बाकी रह गए हैं क्या? ये लिस्ट जो बनाई गई थी, क्या इस लिस्ट को और भी बड़ा करना जरूरी है क्या? ये तमाम ऐसी बातें, क्या कैबिनेट की लिस्ट पर आज ही फाइनल मोहर लग जाएगी? ये भी बड़ी बात और बड़ा सवाल। और सवाल ये कि फाइनल मोहर अगर आज लग जाती है तो फिर क्या कल मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाएगा? कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। पेपर वायरल होने की वजह से यह परीक्षा निरस्त की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए संबंध में आदेश और अब 3 मार्च को यह परीक्षा आयोजित होगी। 19 फरवरी 2023 को यह परीक्षा हुई थी। एसओजी ने इस मामले में, या कहें कि इस मामले की जांच की थी। तो बड़ी खबर कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है, कैंसिल हो गई है। पेपर वायरल हो गया था, इसके वजह से अब ये परीक्षा निरस्त हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में जारी कर दिए हैं आदेश और अब तारीख भी नहीं आ गई है साहब। 3 मार्च को ये परीक्षा आयोजित होगी। 19 फरवरी 2023 को ये परीक्षा हुई थी और एसओजी ने इस मामले में जांच की थी। जयपुर में मिलेट्स अन्न सम्मेलन का आयोजन हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय मिलेट्स सम्मेलन की शुरुआत हुई है। 2 दिनों तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा। जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी होगा। प्रेमचंद बैरवा की तरफ से यह बात निकलकर सामने आई है। उन्होंने ये बात कही है। जयपुर में मिलेट्स अन्न सम्मेलन का आयोजन और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस दौरान इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 दिवसीय मिलेट्स सम्मेलन की शुरुआत हुई है और 2 दिनों तक विभिन्न कार्यशालाओं का इस दौरान आयोजन होगा और जल्द ही कैबिनेट को विस्तार को लेकर भी प्रेमचंद बैरवा ने उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम लोगों को जो अनाज है, मोटा अनाज, इसकी हम लोगों में जो बीमारियां हो रही है उन बीमारियों से निजात पाने के लिए मोटा अनाज खा के और हम सारी बीमारियों को दूर कर सकें, ताकि इस मोटा अनाज के उत्पादन के लिए जितने सोर्स है ये ज़्यादा डेवलपमेंट करके और हम इसको आगे बढ़ाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। बिरला ने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं को लोकसभा स्पीकर के सामने रखा। आपको बता दें कि जब भी बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होते हैं वो जनसुनवाई करते हैं। स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और फिलहाल कैंप कार्यालय की तस्वीर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास में पहुंच रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग जब लोकसभा स्पीकर कोटा के दौरे पर होते हैं तो उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ में पहुंचते हैं कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो दूर होंगी, उनका जो निस्तारण है वो होगा और इसी उम्मीद के साथ में बड़ी तादाद में बिरला साहब कोटा के दौरे पर होते हैं और ये उम्मीद होती है लोगों की जो यहाँ नज़र आती है
गांव ढाणी से लोग इसी उम्मीद के साथ उम्मीद, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ये निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि से होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। हमारी भी कोशिश रहती है जो दूर दराज के गांव से आते हैं, हम कैसे उनकी अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं, आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। जन सुनवाई, जन संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको जनता के बारे फीडबैक मिलता है और कार्य की योजना भी ठीक से बनती है। भविष्य में आने वाले समय में जनसंवाद, जनसंपर्क को और बढ़ाएंगे ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई जो बदलाव है उसके प्लान फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत नमो गाड़ी के माध्यम से गांव में जाना, उनकी योजनाओं की जानकारी गांव तक होना, उन योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति को मिले, ये सब अभियान चल रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में भी इसी तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, जो उसके लिए अधिकृत है उसको लाभ मिले, कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उसके लिए निश्चित कार्य योजना बनाई जा रही है। दौसा में जमीन के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की हत्या कर दी गई, वहीं 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। वहीं परिजनों ने 3 नामजद समेत करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने लालसोट रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने समझाइश करके जाम को खुलवा दिया। रोड पे कोई जमीनी विवाद को लेकर के और 20-25 आदमियों ने दूसरे गुट पे हमला किया रात को। इसमें एक महिला की, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिसपे धारा 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है और मुलजिमों की तलाश जारी है। दुबई में रहने वाले सीकर के एक व्यक्ति को ईडी के 3 फर्जी नोटिस मिले हैं। तीनों नोटिस स्पीड पोस्ट के जरिए एक साथ भेजे गए थे। आरोप है कि इन फर्जी नोटिस में 2 ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए थे, जबकि एक में सर्च वारंट का जिक्र था। नोटिस मिलने के बाद पेशे से बिल्डर बनवारी लाल दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि भेजे गए सभी नोटिस फर्जी थे, जिसके बाद पीड़ित ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी शिकायत में बिल्डर बनवारी लाल जांगिड़ ने बताया कि वो 17 नवंबर को दुबई से सीकर आया था। यहां उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था। करीब 1 महीने बाद 19 दिसंबर को ईडी के नोटिस मिले, जिसमें उन्हें दिल्ली ऑफिस में पेश होने की बात कही गई। जब उन्होंने ऑफिस जाकर पता किया तो सामने आया कि उन्हें भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। नवंबर को और मेरी बच्ची की शादी थी 15 दिसंबर की। तो 15 दिसंबर के बाद में मेरे को 19 तारीख को करीब 12-12:30 के करीब ये नोटिस मिला था। ये पोस्ट ऑफिस से कुछ बंदा आया था, वो नोटिस दे के गया। जैसे मैं ओपन किया तो ये तो ईडी का ये था, समन था ये। तो फिर मैं मेरे सीए को पूछा, तो बोले यार इस मामले में तो आपको ईडी से पास जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैं ईडी ऑफिस में गया। 21 तारीख को 11 बजे मैं 3 नंबर गेट पे चला गया था। तो उसने बोला कि यहाँ से कोई डिस्पैच नहीं हुआ है ईडी का, और आप जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया के अंदर आप जांच कराओ, उसमें आप मुकदमा दर्ज कराओ, वहाँ की जांच होगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर वो उसने ईडी वालों ने बोला कि आप दिल्ली में ये ईडी का जो एरिया का जो थाना लगता है तुगलक रोड दिल्ली, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद में इसको ईडी डायरेक्टर को हमने इसका कंप्लेंट का लेटर दे दिया, उसको भेजा। स्पीड पोस्ट से उसने बताया कि स्पीड पोस्ट से आप भेजो, तो उसको उससे भेज दिया। दिल्ली डीसीपी को भेजे और दिल्ली आयुक्त को भेजा है। तो उसको उसके बाद में वहाँ पे सीकर के अंदर भी इसका मुकदमा दर्ज करवाया। ये मामला हुआ, लेकिन मेंटली काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुआ है। राजसमंद जिले का केलवा कस्बे में महिला चोर गैंग ने 2 ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाया।
और करीब 6 तोला सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गई। तस्वीरें भी आई हैं सामने, सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चोरी की वारदात किस तरह से कैमरे में कैद हुई, शातिराना अंदाज, तेजी इन महिला चोरों की आप देखिए। 3 महिलाओं ने ज्वेलर्स की 6 से ज्यादा दुकानों पर चोरी की कोशिश की, जिसमें से 2 दुकानों से चोरी करने में वो कामयाब भी रही। नीलम ज्वेलर्स से 5.5 तोला के जेवरों से भरा डिब्बा और मार्क शेमकरी ज्वेलर्स से नाक की बाली का करीब आधा तोला सोना लेकर फरार हो गई। पुलिस हाल के मामले की जांच कर रही है। और वहीं झुंझुनू के चिड़ावा इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुरानी तहसील रोड पर एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान के ताले तोड़े गए और दुकान से नकदी और ज्वेलरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पीड़ित ज्वेलरी दुकानदार ने बताया कि चोर ने दुकान से नकदी और चांदी की ज्वेलरी चोरी करके वो ले गए हैं। चिड़ावा में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। सुबह 5 बजे से 5 बजे के 20 मिनट के लगभग हुई है। मेरे पड़ोसी राकेश जी बाचुका ने मुझे सूचना दी थी कि आपकी दुकान में अज्ञात व्यक्ति घुसे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं। मैं तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर शटर खुला हुआ था और अंदर ड्रॉवर वगैरह निकले हुए थे। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने तफ्तीश की, देखा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप अपने जो भी अंदर सामान वगैरह वो देख लीजिएगा और बाकी की सूचना मैं कर दीजिएगा। ये लगभग 2.5 से 2.5 लाख रुपए के लगभग का नुकसान हुआ। कैश था, कैश लेके गए। ज्वेलरी के अंदर सिर्फ एक हमील लेके गए हैं, 200 ग्राम चांदी। आरएसएमएम के अधिकारी जिले के सबसे बड़े और अधिक राजस्व देने वाले उपक्रम का भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं। ट्रक मालिक भी आरएसएमएम के ऐसे मजाकिया आदेशों को देखकर चकित हैं। 24 तारीख को आरएसएमएम ठेकेदार को असक्षम मानते हुए ठेका निरस्त करने के आदेश जारी करते हैं। 25 तारीख को अन्य ठेकेदार के वर्क ऑर्डर जारी किए जाते हैं और बाद में 26 को स्थगन के आदेश निकाले जाते हैं। अब ट्रक मालिक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आरएसएमएम आखिर किसके इशारों पर नाच रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज 52 मतों से पारित हो गया और अविश्वास प्रस्ताव में नगर परिषद के 59 पार्षदों में से 53 पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें 52 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 1 मत निरस्त हुआ। इस दौरान उपसभापति अनिल कीचड़ और उनकी पार्षद पत्नी मतदान करने नहीं आई। अब राज्य सरकार सभापति और उपसभापति का चुनाव करवाएंगी। साथ ही गणेश बंसल के विधायक बनने से खाली हुए वार्ड 1 के पार्षद पद पर भी मतदान होगा। धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों का, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास को तवज्जो दी है, शहर के विकास के साथ गए हैं। उन्होंने यह सोच रखी है, चाहे वो बीजेपी के पार्षद थे, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने यही अपने जो आका थे उनको यही बात कही है कि हमने शहर के विकास के साथ जाना है, क्योंकि आने वाले 11 महीने बाद उन लोगों ने भी वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने हैं, तो वहां जाकर जवाबदेही होती है। उनका ये मन था भी हमने बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, बोर्ड को बड़ा स्मूथली चलाना है और विकास की जो निरंतरता है उसको बनाए रखना है। उसी लिए उन लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत किया है। और जो व्हिप जारी की जाती है उससे उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं था। पार्टियां व्हिप जारी करती हैं और उन्होंने तो ये रखा है भी हमें विकास देखना है। जहां विकास के लिए पहले भी हमारे जो माननीय विधायक हैं गणेश राज जी बंसल जो पूर्व जो सभापति रहे, उन्होंने बिना भेदभाव के हर वार्ड में जो काम किए थे उसी को देखते हुए सभी पार्षद हमारे साथ रहे हैं। दौसा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। सुंदरदास मार्ग पर एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान के अंदर से धुएं का गुब्बार निकल रहा था बाहर। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भी पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई। दौसा की यह खबर है, जहां सुंदरदास मार्ग पर एक मकान में भीषण आग लग गई। लगी कैसे आग फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन कोशिश अभी इस आग को बुझाने की है। मकान के अंदर से धुएं का गुब्बार बाहर निकल रहा था और आग आसपास इलाके में ना फैले, कोशिश यही है वहां पर मौजूद दमकल की टीम की कि आग को कंट्रोल में किया जाए। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, आग लगती हुई उन्होंने देखी, घर से बाहर निकलकर सभी लोग सामने आ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर घर के देखिए। ये घर नीचे नहीं है बल्कि
ऊपर दूसरी मंजिल पर ऐसा लग रहा है कि घर है और उसके आसपास कई सारे रिहायशी मकान हैं और ये आशंका है कि आग की लपटें, चूंकि आग ऊपर की तरफ फैलती है तो कोशिश यही है कि आग और ज़्यादा ना भड़के, ऊपर की तरफ ना फैले, आसपास की तरफ ये आग ना लगे। इसकी कोशिश लगातार दमकल कर्मियों की तरफ से की गई। इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। धुएं का गुब्बार यहाँ पर बाहर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। आग लगी कैसे, फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि प्राथमिकता अभी यही है कि इस आग को जैसे तैसे जल्द से जल्द बुझाया जा सके। सुंदरदास मार्ग पर आग लगी है। आग लगते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आबादी क्षेत्र है उसमें आग लगी हुई है और आग इतनी, जो आग का गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो आग लगी हुई है मकान के अंदर लगी हुई है। अब पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह आग को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये दौसा शहर का एक आबादी क्षेत्र है, पॉश इलाका है और आग लगते ही भारी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पर जमा हो गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आबादी क्षेत्र में ये आग लगी है। काफी सारे दुकानें और मकाने यहाँ पर है और यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं, कोशिश की जा रही है कि आग पर कंट्रोल किया जाए। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। राजसमंद की खबर, जहां बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर व्यापारी पुलिसकर्मियों से उलझते हुए भी नजर आए। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय पर शहर की सड़कों पर सब्जी के ठेले, चाय की थड़ी और दुकानों के बाहर अवैध रूप से रखे सामान को पुलिस ने हटाया। रोड एक्सीडेंट को लेकर बनाए गए नए कानून का सवाई माधोपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रणथंभौर ट्रक यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और कानून वापस लेने की मांग की। ट्रक यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर घायल को अस्पताल पहुंचाएगा तो उत्तेजित भीड़ से उसकी जान का खतरा हो सकता है और सड़क पर ट्रक से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ट्रक यूनियन प्रदर्शन इस वजह से किया जा रहा है कि ये काला कानून ले आए कि भाई ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को क्या हॉस्पिटल ले जाओ, उसको एक्सीडेंट वाला को, तो ड्राइवर को हॉस्पिटल कौन ले जाने वाला, ड्राइवर को तो मार डालेंगे जी, वो वहीं खत्म कर देंगे जी। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी तो ये मांग है भाई ड्राइवर तो बच के थाना चल जाए जी, भाई ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा बचौड़ा थाना का कानून को वापस लिए, इस कानून को वापस लिया जाए जी। भाई ये जो कानून के लिए इन्हें कानून काटा है नया, तो इस कानून के लिए कि भाई ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस ड्राइवर को पहुंचाने की इन्हें मांग करी है। तो हमारी ये मांग है कि ड्राइवर को पहुंचाने से पहले ड्राइवर को तो वही मार डालेंगे, हमारे मार डालेगी, जनता ही मार डालेगी। तो ये इस कानून को हम चाहते नहीं है, हमारे खिलाफ है ये कानून और हम उनको हमारे ड्राइवर की सुरक्षित हो और थाना में उसको थाना में तक ही पहुँचाओ। ड्राइवर तो थाना में जाएगा नहीं बचाव के लिए, तो उसको लेके थोड़ी जाएगा वहाँ। अगर उसको लेके जाएगा तो उसको तो वो उसके जो एक्सीडेंट वाले उसके पब्लिक ही मार डालेगी, उसके घर वाले मार देंगे, उसको जनता ही मार डालेगी, वो कैसे लेके पहुंचेगा उसके। राजस्थान के सभी जिले ठंड की चपेट में हैं। कई जिलों में कोहरे की वजह से लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। ठंड की वजह से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह से ही कोहरे के आगोश में कोटा शहर और आसपास के इलाके नजर आए। वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती चली गई है। ठंड के तीखे तेवर के साथ कोहरा मुसीबत का सबब बना हुआ है। कोटा और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के किशोर सागर तालाब की, जहां पर देख सकते हैं आप ये किशोर सागर तालाब का दृश्य है, जो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से कोहरे का जो असर है वो फिलहाल बना हुआ है। सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ, ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता हुआ और उन सब के बीच में जो कोहरे का असर है वो भी यहाँ पर लोगों के जनजीवन पर बड़ा असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेन्स हैं वो तो इफेक्टेड हो रही हैं और इन सब के बीच में सड़क यातायात भी पूरी तरह से इफेक्टेड होता हुआ, पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी घना कोहरा इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। लोगों के जनजीवन पर जो इस ठंड के टॉर्चर का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि देख सकते हैं आप ये कोटा का सिटी हाट, किशोर सागर तालाब और
इस वक्त किस तरह से कोहरे के आगोश में ये किशोर सागर तालाब छिपा हुआ है और इन सब के बीच में ठंड का जो असर है वो भी बढ़ा हुआ है, जिससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। भीषण सर्दी के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 8 तस्वीरें देख सकते हैं। कोटा, श्री गंगानगर, बारां, कोटपुतली, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, शाहपुरा की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि प्रदेश में सर्दी का कैसे कहर है। कोहरा हर तरफ देखने को मिल रहा है। रेल, सड़क यातायात, फ्लाइट्स सब प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को भी कड़कड़ाती ठंड में दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और उदयपुर में इन दिनों सर्दी की छुट्टियां बिताने वाले पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। शहर के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं नए साल के स्वागत करने के लिए भी पर्यटकों का झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचना शुरू हो चुका है। उदयपुर घूमने वाले पर्यटक इस शहर की खूबसूरती को देखकर अपनी यात्रा का सुखद अनुभव कर रहे हैं। झीलों के शहर उदयपुर को पर्यटकों की नगरी के नाम से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। नए साल के स्वागत करने के लिए और विंटर वेकेशन बिताने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद झीलों की नगरी उदयपुर है। और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम देखा जा रहा है। टूरिस्ट बूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने से जो पर्यटक हैं वो इस खूबसूरत नगरी को निहारने के लिए उदयपुर पहुँच रहे हैं। ये शहर बेहद खूबसूरत है और यही वजह है कि यहाँ जो लोग आते हैं की जो खूबसूरती है उसको देखकर प्रसन्नचित महसूस करते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से महसूस कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे। आप उदयपुर आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अभी आए हम तो इधर। अच्छा, उदयपुर आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सिटी पैलेस, नाथ मंदिर और करणी माता का मंदिर, रोपवे। नए साल का स्वागत भी इसी शहर में करेंगे या निकल जाएंगे? निकल जाएंगे हम 31 को। और इसी के साथ फिलहाल